इस वक्त हिमाचल एक्सप्रेस पर देरा से विधायक रविंद्र सिंह रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आजकल रविंद्र सिंह रवि जी चर्चाओं में इसलिए मशहूर हैं क्योंकि विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले रविंद्र सिंह रवि जी वीरभद्र सिंह के साथ जो नोकझोंक चल रही है वो काफ़ी गर्म है। रविंद्र सिंह रवि जी, आपका हिमाचल एक्सप्रेस पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा था काफ़ी गंभीर था, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका धन्यवाद और आपको बधाई भी। जी हिमाचल एक्सप्रेस जी ग्रुप को मैं बधाई देता हूं कि आप सही और सटीक समाचार जो हैं जी प्रदेश की जनता के समक्ष रखेंगे। जी जी ऐसी मुझे विश्वास है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर। जहां तक आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रश्न यहां पर किया है, जी जी केंद्रीय विश्वविद्यालय की नोटिफिकेशन 23 अप्रैल 2010 को जी भारत सरकार के द्वारा की गई है जी सर। और उसी समय 2010-11 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम 900 कनाल भूमि यहाँ पर देरा में चढ़ चुकी है। जी जो नोटिफिकेशन उस समय हुई है, उस नोटिफिकेशन ने साफ तौर पर लिखा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 70 से 80% देरा में होगी और 20 से 30% जो है वो धर्मशाला के अगल बगल कहीं भी जहाँ जगह उपयुक्त पाई जाएगी वहाँ की जाएगी। जी हमारा लगातार प्रयास रहा और हमने यहाँ से धूमल जी की सरकार थी, जी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भवनों के निर्माण के लिए यहाँ पर उसमें जो साइट सिलेक्शन कमेटी आई, उनको यहाँ पर लगभग 8,500 कनाल भूमि देरा और बनखंडी के मध्य नेशनल हाईवे के दोनों ओर वहाँ पर हमने उनको साइट सिलेक्शन कमेटी को दिखाई जी और उन्होंने उस ज़मीन को सराहा भी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कह दिया इतनी उपयुक्त जगह शायद हमें कहीं और ना मिलती। जी और बीच में ही सरकार बदल गई, 2012 में चुनाव हुई, सरकार बदल गई। जो ये हमारा प्रोसेस चला था, इस सरकार बनने के उपरांत वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बनने के उपरांत, हालांकि जो शुरुआत हुई है वर्ष 2013 28 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उस समय की यूपीए सरकार के 2 मंत्रियों को, एक पर्यावरण के मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन, उनको पत्र लिखा कि ये जो भूमि देरा में आपने चयन की है इसको शीघ्र जो है इसकी एनओसीज वगैरह दी जाएं ताकि हम ये भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दें। और उसकी कॉपी पल्लम राजू जो उसमें मिनिस्ट्री इसके शिक्षा मंत्री थे उनको लिखी है। लेकिन उसके उपरांत तुरंत 2-1 महीने के उपरांत उनको पता नहीं क्या ख्याल आया, उन्होंने बार बार बयान देना शुरू कर दिए कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो देरा की बजाय धर्मशाला में करेंगे। हमारा उस समय से फिर ये गतिरोध शुरू हो गया कि जिस योजना को नोटिफाई भारत सरकार ने किया है और जिसके लिए सारे कागजात डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं और ये देरा में बनेंगी 70 से 80%, ये किन कारणों से आप बार बार कहते हैं कि आप इसको धर्मशाला जाएंगे? धर्मशाला, हालांकि धर्मशाला में कोई जगह नहीं है। साइट सिलेक्शन कमेटी ने सिस्मिक जोन वहाँ पर घोषित किया गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो उन्होंने 4 वर्ष इसके साइट सिलेक्शन में लगा दिए। अब हमें तो भूमि सितंबर 2015 में और हमें 82 हेक्टेयर भूमि जो है वो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम स्थानांतरित हो चुकी है। 25 नवंबर 2016 को केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने डीसी कांगड़ा, एसडीएम देरा, एसडीएम तहसीलदार देरा और साथ में डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन भारत सरकार को पत्र लिखा कि जल्दी से इस भूमि की जो हमें मिली है इसकी डिमार्केशन कराकर ये भूमि हमें दे दी जाए ताकि हम इन निर्माण का काम शुरू कर सकें। अब केवल मात्र वीरभद्र सिंह के अड़ियर रवैया जो रजवाड़ा शाही का है वो देखने को मिलता है, बाकी उनके है कुछ नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय देरा में बनेगा, देरा के लिए है, देरा के लिए रहेगा और देरा में ये बनेगा। ये अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा, हमारे सांसद महोदय का। विक्रम ठाकुर जी हमारे साथ लगते विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है। अन्य विधायक हमारे वीरेंद्र कंवर जी, रणजीत शर्मा लगातार मेरे साथ दिल्ली जाते रहे हैं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए। यहाँ पर ये यहाँ के लिए है, यहीं पर घोषित हुआ है, भूमि हो चुकी है, केवल मात्र ट्रांसफर हो चुकी है। अब उसकी केवल मात्र जो डिमार्केशन का प्रश्न है जो यहाँ के अधिकारियों ने देनी है, मुझे लगता है कुछ दिनों में वो भी हो जाएगी। जी, आपको सर ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी देरा के साथ एक अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ चुकी थी लेकिन बार बार वो धर्मशाला ले जाने की बात कहते हैं। कितनी बात ये लगती है आपको, क्योंकि धर्मशाला के बजाय देरा में बहुत ज़माने से यूनिवर्सिटी लाने की योजना आप लोगों की थी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है वो छलावा कर रहे हैं देरा की जनता के साथ? मुख्यमंत्री ने छलावा केवल मतलब देरा की जनता के साथ नहीं किया, ये पूरे प्रदेश के साथ छलावा कर रहे हैं। ये जहाँ जाते हैं ऐसी झूठी घोषणाएं करते हैं और झूठी घोषणाओं से वहाँ की जनता का भाई भाई लुटते हैं। प्रदेश की जनता त्रस्त है, बिल्कुल परेशान है। और ये कारनामा सारे का सारा जैसे देखते हैं आप कि सारे का सारा किया जा रहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का है। ये कहते हैं मैं 6 बार मुख्यमंत्री बना, इनके नाम की कोई योजना प्रदेश में बताओ कि ये इनके नाम की योजना है। ये केवल मात्र झूठी घोषणा करके बाहवाई लूटनी,
ये इनको शायद रजवाड़ा शाही जो इनके अंदर वो है, शायद उनको ये लगता है कि जनता मेरे समक्ष बैठी है, वो हाय जिंदाबाद के नारे लगा देगी, केवल मात्र उतना है। जहाँ तक यहाँ का प्रश्न है, देरा के लिए जो उन्होंने करना था वो कर लिया है। अब देरा की जनता का समय आ रहा है, कुछ दिनों के बाद चुनाव आने वाले हैं इसी साल, और उस समय देरा की नहीं पूरे प्रदेश की जनता जो है इंतजार में बैठी है कि इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलता करेंगे और यहाँ बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनाएंगे। ये तमाम रुके काम, तुम्हारी रुकी योजनाएं, इनको एकदम युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाएगा, ऐसी प्रदेश की जनता ने ठान लिया है। जी सर, एक सवाल ये आता है, सबसे ये पूछा जा रहा है, विकास कितना हुआ हिमाचल प्रदेश का? क्योंकि देरा को अगर छोड़ दें, कि देरा के साथ जो नोकझोंक मुख्यमंत्री के आपके साथ है उसको अगर छोड़ दे तो हिमाचल प्रदेश का कितना विकास हुआ है, वो हम पूछना चाहते हैं। विकास और वीरभद्र सिंह, ये दोनों धुरियां अलग अलग हैं। एक दक्षिण को जाती है तो दूसरी उत्तर को जाती है। वीरभद्र सिंह ना विकास के कभी हितैषी रहे हैं, ना वो करते हैं। उनका काम है प्रदेश की जनता को डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों के समय से उनको मिला डिवाइड एंड रूल। जिला कांगड़ा में उनका यही है, बाप के शिमला में जाएंगे वो भी वही है। कुछ क्षेत्रों के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए हो सकते हैं वो, लेकिन तमाम हिमाचल को उन्होंने बांट के रखा हुआ है। किसी मंत्री की, किसी विधायक की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, उनके अपने इसमें भी। और उनकी बात धर्मशाला को राजधानी बनाने की घोषणा यहाँ कर दी, लेकिन जैसे उनका दबाव पड़ा उनके मंत्रियों का और उनके कांग्रेस पार्टी के लोगों का, जाकर शिमला जाए यू टर्न ले लिया उन्होंने, नहीं मैंने तो ऐसी बात कही नहीं थी। तो विकास और वीरभद्र सिंह दोनों एक धुरियां अलग अलग हैं, उनके नाम नहीं है। वो हाय हाय करने के मैं विश्वास करते हैं, जनता हमारे नारे लगाती है, बस इतना है। विकास जो किया वो भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल में जो विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। 2 मुख्यमंत्री हमारे हुए, दोनों के समय में हिमाचल ने एक बहुत बड़ी तरक्की विकास के मामले की है, ये सारी प्रदेश की जनता जानती है। जी सर, एक आखिरी सवाल, कितने सशक्त हैं इस बार? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 1 साल से कम का समय रह गया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर से बना पाएगी? निश्चित तौर पर 100% प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, और यहाँ पर लोगों ने तय कर लिया है। हम 50% कह रहे हैं, 50% यहाँ सीटें आएंगी, और हमें लगता है कि 2 तिहाई नहीं, 3 तिहाई भी हो सकती है हमारी, 3 चौथाई भी हो सकती है। हम एक तरफ बहुमत की ओर जा रहे हैं, हम अच्छे बहुमत की ओर जा रहे हैं। हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है, प्रदेश की जनता ने ठान लिया है। जी, आप देख सकते थे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह रवि ने सीधे तौर पर सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं कि पिछले 4 सालों में यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा है और लुभावने वादे किए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है तो जो पिछले काम थे, जो पिछड़े काम थे, उनको एक बार फिर से लागू किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश को एक बार फिर से युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं प्रदीप धीमान, देरा, हिमाचल एक्सप्रेस।